नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी पर एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला। अब यह चीजें जो कही जा रही हैं, महाराष्ट्र के अंदर पेच फंस गया है। महाराष्ट्र बीएमसी में एनडीए गठबंधन में है एकनाथ शिंदे और एनडीए गठबंधन में है और सरकार में डिप्टी सीएम भी है, लेकिन मुख्य सहयोगी दल भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोझ समझती है। अब महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर बनाने के लिए 214 पार्षदों की जरूरत है और एकनाथ शिंदे के पार्षद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वह सपोर्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो वह उद्धव ठाकरे शिवसेना में चले जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि उनका एकनाथ शिंदे का मेयर बने। तो 87 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और 29 पार्षद एकनाथ शिंदे के हैं। तो 29 पार्षद में शिंदे अपना मेयर कैसे बनाएंगे और 87 में भाजपा अपना कैसे बनाएगी? ऐसे में दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का किसी भी कीमत पर मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है और जब नहीं तैयार है तो एकनाथ शिंदे भी भाजपा का बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो चीजें हुई महाराष्ट्र के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने बगैर एकनाथ शिंदे से बात किए हुए अपने मेयर और डिप्टी मेयर का रजिस्ट्रेशन करा दिया, प्रत्याशी का, कि हमारे प्रत्याशी का पर्चा दाखिला करा दिया। अब एकनाथ शिंदे को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा बिना हमसे पूछे हुए कैसे करा दिए। तो एकनाथ शिंदे ने भी मेयर और डिप्टी मेयर का पर्चा दाखिला करा दिया। यानी कि एनडीए गठबंधन में ही भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास, दोनों के पास बहुमत नहीं है और दोनों ने अपने प्रत्याशी का करा दिया। अब सवाल यह उठता है कि एकनाथ शिंदे के पार्षद जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर ही नहीं रहे और होटल में जब उन्हें रखा गया था तभी भी उन्होंने एकनाथ शिंदे से लड़ाई कर ली। आपने अगर भाजपा के मेयर को सपोर्ट किया तो हम उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। और एकनाथ शिंदे के लोग उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। संजय राउत ने कई बार यह बयान दिया और इंडिया गठबंधन को अपना मेयर बनाने के लिए बीएमसी के अंदर महाराष्ट्र में मात्र 8 पार्षदों की जरूरत है और एकनाथ शिंदे के लोग जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जो अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया था वो कैंसिल करा दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी का नहीं कराया था। अब 11 तारीख तक मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र बीएमसी को, लेकिन अब चुनाव मेयर का वोट होना है, वोटिंग होना है, वह पार्षद ही वोटिंग करेंगे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने कांग्रेस से बात की। कांग्रेस के पास 24 पार्षद हैं। तो चूंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बन जाए तो कांग्रेस से बात हुई थी, तो कांग्रेस ने उनको बिना किसी शर्त समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे को हाँ कर दिया कि भाजपा को रोकने के लिए आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और राज ठाकरे उनके भाई उद्धव ठाकरे का साथी हैं। समाजवादी पार्टी का 2 पार्षद है, वह भी साथ खड़े हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने प्रत्याशी का पर्चा दाखिला करा दिया। तो अब चर्चाओं में यह चीजें आ रही है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में बातचीत हो रही है और उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ का मेयर बनाने के लिए तैयारी की और अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। तो बगैर एकनाथ शिंदे के सपोर्ट का भाजपा का मेयर बन जाएगा। तो एकनाथ शिंदे ने कर दिया। अब एकनाथ शिंदे को अपना मेयर बनाने के लिए शिवसेना का इंडिया गठबंधन के पार्षदों का समर्थन चाहिए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से
और राज ठाकरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस से तो उद्धव ठाकरे ने कर ही लिया है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे क्या एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के मात्र 29 पार्षद हैं और उद्धव ठाकरे के पास 76। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को किन शर्तों पर उद्धव ठाकरे देंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी भाजपा को समझ लेते हैं। भाजपा जो 72 पर है या 87 पे, 87 पे, तो भाजपा किस दम पर अपने प्रत्याशी का पर्चा दाखिला कराई है? क्या बहुमत मिल गया उसे? तो एनडीए का हाल यह है कि अजीत पवार की पार्टी, जो अब सुनीत्रा पवार संभालेंगी, अजीत पवार एनसीपी के पास मात्र 3 पार्षद है, मात्र 3। जनता ने अस्वीकार कर दिया था। और अब आने वाले वक्त में सुनीत्रा पवार ने जैसा किया है, तो लोगों की जो थोड़ी सिंपैथियां बन रही थी वो अभी खत्म हो गई। तो आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। जब तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों को तोड़ लिया है क्या, जो वो उसका मेयर बन जाएगा? एकदम साइलेंट है हर कोई, बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि उसका मेयर नहीं बन पाएगा और प्रत्याशी खड़े की, तो एक ही रास्ता हो सकता है, या तो एकनाथ शिंदे के 29 लोग टूट के चले जाए उसके साथ, या फिर उद्धव ठाकरे के 29 लोग टूट के चले जाए, या कांग्रेस के 24 चले जाए, तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो क्या इसकी डील हो चुकी है? लेकिन ना एकनाथ शिंदे टूटते नजर आ रहे हैं, ना कांग्रेस टूटते नजर आ रही है, ना उद्धव ठाकरे टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए एकनाथ शिंदे से बिना पूछे, बिना चर्चा का अपने प्रत्याशियों का पर्चा दाखिला करा दिया कि एकनाथ शिंदे को पता न चले। लेकिन कैसे नहीं पता चलेगा भाई, मेयर की बात है। तो एकनाथ शिंदे अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से संपर्क में है। अब एकनाथ शिंदे को अगर इंडिया गठबंधन देता है मेयर पद के लिए समर्थन, और उनकी बीएमसी में मेयर बन जाता है, मेयर और डिप्टी मेयर, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सपोर्ट देने के बाद एकनाथ शिंदे जब मेयर बनाएंगे तो बीएमसी तो हाथ आ जाएगा। लेकिन जो कमेटी उसकी बनती है ना, जो सारा फैसला लेती है, उसमें इंडिया गठबंधन होगा लेने वाला। लेकिन मेयर का पद शिंदे के पास आ जाएगा, और जैसे शिंदे के पास मेयर का पद आएगा, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ जाएगा। जो टकराव काफी दिनों से चल रहा था और प्रेशर बनाया जा रहा था एकनाथ शिंदे को कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दीजिए, वह गठबंधन टूट की कगार पर आ जाएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी उनको बोझ समझने लगी है। तो एक तरफ फायदा तो भाजपा को होगा कि महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे को साइड करने के बाद वह थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार के लोग हैं उसमें। अजीत पवार के निधन के बाद 40 विधायक तो बचे हैं, उनके सीट से उनकी पत्नी लड़ेंगी, तो वह कब लड़ेंगी कब जीतेंगी वह बात की बात है। लेकिन सरकार बन जाएगी क्योंकि 40 विधायकों का सपोर्ट है। लेकिन 7 सांसद दो का सौदा जो इंडिया गठबंधन करेगा कि आपने मेयर बना लिया, अब 7 सांसद हमें दीजिए, तो एकनाथ शिंदे इसके लिए मना नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से महाराष्ट्र सरकार से, गवर्नमेंट से उनको निकालेगी, और वह मोदी गवर्नमेंट से अपने 7 सांसद खींचेंगे एकनाथ शिंदे। यानी कि छोटा को बचाने के लिए बड़े को दांव पर लगा दिया भाजपा ने।
और यह सब देवेंद्र फडणवीस ने किया। अब यह कंप्रोमाइज हो जाता है या तूल और पकड़ लेता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भाजपा सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत महाराष्ट्र बीएमसी से होने जा रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और यह चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। वही कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नामांकन वापस लेने का समय भी पूरा हो चुका है, अब वोटिंग होना है। 11 तारीख को बीएमसी का मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र को। किसका होगा मेयर और किन शर्तों पर होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन मेयर बनते ही दिल्ली पर संकट मंडराने लगेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए टूटता है, एनडीए गठबंधन क्योंकि टूटेगा। एकनाथ शिंदे को अगर हटाएंगे तो टूट ही जाएगा ना गठबंधन तो, और बीएमसी में टूट ही गया। तभी तो एकनाथ शिंदे ने भी खड़ा किया और बीजेपी ने भी खड़ा किया, दोनों तो एनडीए के हिस्सा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने यह जो बगावत की है ना मेयर पद के लिए, अपना प्रत्याशी का भी नामांकन करा करके, और जो एकनाथ शिंदे का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, वह इंडिया गठबंधन जो सपोर्ट दे करके, समर्थन दे करके मेयर बनाएगा, वह बनते ही जैसा मैंने कहा कि दिल्ली तलवार की नोक पे आएगी 7 सांसदों को। उन 7 सांसदों को रोक नहीं पाएगा कोई, और एकनाथ शिंदे को इंडिया के सपोर्ट में आना पड़ेगा, और वहीं से शुरुआत होगी खेल की, दिल्ली के कुर्सी का। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आ जाएंगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीबीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीबीटीएफडी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।